नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू टॉप। चलिए वीडियो को एक मजेदार क्लिप के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे राहुल गांधी अपनी थाईलैंड वाली ट्रिप को एक्सप्लेन कर रहा है। टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगते हैं भैया। ये अच्छी लग रही है आज, चलो इसको ले लेते हैं। खटाखट 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 चलाते पानी नहीं निकलता उसमें से। दिन भर लगाओ उसको, दिन भर दबाओ, दिन भर ऐसे करो, पानी नहीं निकलने वाला। अश्लील है ये लोना। पैसा देने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की जनता है, लो मजे करो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता ये। आज महात्मा गांधी का मरण दिवस है, तो उन्हें याद करना तो बनता है, लेकिन उन्हें हम अपने स्टाइल में याद करेंगे। Let's recall the 5 biggest mistakes of महात्मा गांधी। गांधी was a great leader। उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई थी, लेकिन ऐसा क्या है जो हम उनको सम्मान नहीं दे पाते? पहला कारण ये है कि उन्होंने नेताजी को साइड कर दिया। ब्रिटिश के खिलाफ कैसे आवाज उठानी है, इस बात पे दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गई। 1938 में नेताजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, लेकिन 39 के इलेक्शन में गांधी जी ने सीतारामैया को प्रेसिडेंट बनाने के लिए सोचा। नेताजी तब बीमार थे, उन्हें स्ट्रेचर पे आना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने सीतारामैया को हरा दिया। लेकिन पार्टी के अंदर ही अंतर्युद्ध होने के कारण नेताजी ने प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस भी छोड़ दिया। उनकी सेकंड गलती है नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाना। गांधी जी की दूसरी गलती ये थी कि उन्होंने नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जबकि सबको पता था कि नेताजी वॉज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और उनके बाद भी वल्लभ भाई पटेल और जेपी कृपलानी मोर डिजर्विंग थे, लेकिन गांधी जी को तो नेहरू के चेहरे के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा था। और नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या किए? जो इकोनॉमिक फाउंडेशन उन्होंने बनाया था वो 1991 में कोलैप्स हो गया। चाइना के साथ अक्षय चीन को लेकर वॉर शुरू हुई, तब उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को यूज़ ही नहीं किया, जबकि सबका मानना है कि तब उन्होंने अगर एयरफोर्स को यूज़ किया होता तो फिर उनका अपर हैंड होता। उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया, जबकि ऑलरेडी हम लोग रशिया के साथ अलाइन थे, तो फिर ये मूवमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तीसरी गलती, उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी नहीं रोकी, क्योंकि अगर वो उनकी फांसी रोकते तो उनका ये जो नॉन वायलेंट मूवमेंट है ना, वो एक्सपोज हो जाता, लोग इनके राहों पे चलने लगते। अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने इनकी फांसी नहीं रोकी। उनकी चौथी गलती ये है कि उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान के साथ टफ होने का मौका ही नहीं दिया। जब पाकिस्तान कश्मीर पे अटैक कर रही थी, इंडिया के पास बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था उन्हें रोकने का। 55 करोड़ इंडिया के पास रखा हुआ था जो पाकिस्तान को देने थे, तो इंडिया इजीली कह सकती थी कि आपने अगर अटैक नहीं रोका तो ये पैसे आपको मिलने से रहे। लेकिन तब उसी वक्त गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे चले गए कि पाकिस्तान का पैसा उन्हें दे दो भैया, हमें तो बस पीस एंड नॉन वायलेंस चाहिए। और उसके ही कारण कश्मीर में इतने सालों तक इतने हजारों जाने गई, बॉर्डर के लिए इतने पैसे खर्च हुए, और इतने सालों बाद जाकर आर्टिकल 370 पास हुआ, क्योंकि 70 सालों से कांग्रेस का ही राज चल रहा था। उनकी पांचवी और बहुत बड़ी गलती ये है कि ही वॉज अ पार्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ये सारे देश के लोगों की मूवमेंट नहीं थी, ये इंडियन मुस्लिम्स की मूवमेंट थी, जहाँ पे वो चाहते थे कि ऑटोमन सुल्तान को फिर से खलीफा ऑफ इस्लाम बना दिया जाए। इट हैड नथिंग टू डू विद नेशनलिज्म। और आप ये भी कह सकते हो कि ये फाउंडेशन था अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, जो अभी भी इंडियन पॉलिटिक्स के रग रग में चल रही है। यहाँ हमें गांधी जी का सबसे बड़ा भक्त मिला है। बंदा थोड़ी ओवर एक्टिंग कर लेता है, लेकिन दिल से गांधी का बहुत बड़ा भक्त है। गांधी की जयंती मनाने में वील था, मगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम लोगों को छोड़ करके चले गए। और महात्मा गांधी पर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां प्रोपोगंडा फैलाने का काम कर रही हैं, जिस तरीके से महात्मा गांधी ने इस देश को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया, आज प्यारे बापू की जरूरत इस देश को दोबारा हो गई। महात्मा गांधी के रास्ते पर इस देश की राजनीतिक पार्टियां नहीं चल रही हैं। सिर्फ श्रीमती प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने गांधी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया, मगर एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। झूठ बोलने वाले लोग आज गांधी जी का अनुसरण कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। गांधी जी की हत्या एक बार नहीं हुई, बल्कि गांधी जी की हत्या बार बार किया गया।
बापू आप आ जाइए, इस देश को आपकी जरूरत दोबारा पड़ रही है। इस देश की जनता आपको दोबारा देखना चाहती है। या तो हम लोगों को आप अपने पास बुला लीजिए, या इस देश में जो लोग झूठ मक्कारी और फरेब करके लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, उनसे हम लोगों को मुक्ति दिला दीजिए। यही कहना है हमारा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वैसे गांधी की गलतियों में मैं इनको भी काउंट करती हूँ। बंदे की बातों का सर पैर ही नहीं है। पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। खुद का मैनिफेस्टो पढ़ ले पहले यार। और आज जो हो रहा है, लगता है पढ़ लिया, अब थोड़ी सेंसिबल बात करेगा। शंभू बॉर्डर पे जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। अब आपके सवाल। Thank you, sir. We'll Can I have start. some water? Yes, sir. किसानों को 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? यार किसी ने इनको परमिशन थोड़ी दी थी जाने के लिए। ये अराजकता फैलाने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए ना गए थे। और चले गेट नहीं जाओगे, गेट खुलवा लेंगे, गेट खुलवा लेना, गेट खुलवाने हैं। चलो गेट खुलाओ, और चले गेट खुलाओ, चले गेट खुलाओ, इधर भी आना। चलो भाई चलो और ना यार, चलो गेट खुला, चलो गेट खुलवाने, गेट खुला लेंगे यार, गेट खुलवा लेंगे। चलो गेट कितना खोलना, पहले तोड़े नहीं गेट, गेट तोड़ देने। चलो आओ, गेट तोड़े, चलो आओ, गेट तोड़ेंगे, आओ अभी गेट तोड़े, चले गेट तोड़ के गेट तोड़ने आयो, चले गेट तोड़ेंगे, आयो गेट तोड़ दे, आप गेट तोड़ेंगे, वो जो गेट तोड़े भी तोड़ेंगे, तो गेट तोड़ आयो, आयो गेट तोड़ दे, आयो अभी गेट तोड़ दे, चलो गेट तोड़ने चलो। सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए, और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। मैं बताओ परमिशन किसने दी? आप लोगों ने। आप लोगों का समर्थन जो है इनके साथ। In Kerala, this is the biggest transfer of wealth. The biggest transfer of wealth from the largest number of people to the smallest number of people. You have seen what has happened in COVID. During COVID, the poor have got poorer, and a handful of rich people, 5-6 rich people, have just got richer and richer and richer and richer. हाँ, वो 5-6 पीपल पता है कौन है? साबुन वाले और सैनिटाइजर वाले। This anger that you're seeing among the farmers, this is that anger. That 5 people, 7 people have everything, we have nothing. और जो हमारा था वो भी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं। ये बात। उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं। तो क्या बोलेंगे वो? कुछ बोलने को नहीं है। मगर उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। हाँ, ये सिर्फ आपका नहीं, ये पप्पू का भी भविष्य है। अगर आप पीछे हट गए तो इनका प्रोपागेंडा बंद हो जाएगा ना। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। अब इनका जवाब संबित पात्रा देंगे। पार्टी के नेताओं के साथ है, सनी देओल के साथ उठते बैठते दीप सिद्धू नजर आ रहे हैं। कौन है दीप सिद्धू? आपकी पार्टी के साथ क्यों नहीं तस्वीर है? चलिए मैं खुलासा करता हूँ। चलिए आपने तस्वीरों की बात पूछी तो मैं भी दीप सिद्धू की तस्वीर लेके आया हूँ। आप देखिए दीप सिद्धू के पीछे एक और आदमी भी दिखता होगा आपको। ये आदमी कौन है?
मैं इसका फेसबुक प्रोफाइल दिखाता हूँ, कैमरा पर्सन से कहूंगा नजदीक से दिखाए। ये आदमी निखिल भल्ला है, आप इसका फेसबुक प्रोफाइल देखिए। ये निखिल भल्ला है, ये निखिल भल्ला कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और आपने जैसे पहले फोटो में देखा है कि वो दीप सिद्धू के साथ था, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लाल किला में वो गया था झंडा फहराने ट्रैक्टर के साथ। अब आप दीप सिद्धू को, आप जो है निखिल भल्ला को राहुल गांधी के साथ भी देख सकते हैं। देखिए आप किस प्रकार से निखिल भल्ला राहुल गांधी के साथ यहाँ मौजूद है। आप बताइए, खुद राहुल गांधी के साथ यहाँ पे मौजूद है ये निखिल भल्ला। संबित पात्रा कहाँ है राहुल गांधी इस तस्वीर में? ओह, स्वैप हो गया, सॉरी वो स्वैप हो गया था, वो गलत से हमारे ऑफिस के पीछे में निखिल विद राहुल लिखा था। ये वाला है, ये राहुल। देखिए राहुल गांधी और निखिल भल्ला देखिए आप। रुकिए, पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए हमारा नया चैनल चेकआउट कीजिए, नट्स एक्सप्लेन्ड। वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और वापस लौट के आइए, वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस, बिना कंजूसी किए कर दो। हमारी यही कोशिश रहती है ताकि हम आप सबको हर रोज एंटरटेन कर सके। हमारे लास्ट वीडियो का बेस्ट कमेंट है,